सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। ये देखिए हमारे मटर पनीर कितनी बढ़िया लटपटी सी ग्रेवी बनी है। मसाले बिल्कुल भुने हुए हैं और उसमें से ये जो सॉफ्ट पनीर और मटर है, वाह उसका तो क्या कहना। आप इसे गर्मा गर्म परोस सकते हैं जीरा राइस या फिर गरम गरम फुल्कों के साथ। हेलो फ्रेंड्स, तो देखा आपने कितनी बढ़िया बनी है हमारी मटर पनीर की ग्रेवी। तो बस आज तो मैं यही बनाने वाली हूँ अपने लंच में और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करूँगी गरम गरम फुल्कों के साथ। तो चलो आपको भी दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं मटर पनीर घर पे। बढ़िया से लटपटे मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पनीर लिया है, जिसे मैंने ऐसे मीडियम साइज़ के टुकड़ों में से काट के रखा है। इसे हम अब सोक कर लेंगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम इसे सोक करेंगे नमक वाले पानी में। तो यहाँ पे मैंने हल्का गर्म पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है और फिर हम इसमें अपने सारे पनीर के पीसेस डाल देंगे। ऐसा करने से पनीर अच्छे से अंदर तक सॉफ्ट रहेगा और जैसे ही वो आपकी ग्रेवी में जाएगा या फिर जब भी आप अपनी ग्रेवी बार बार गर्म करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रबड़ी और हार्ड नहीं होगा। और बहुत सारे लोग अपने पनीर को फ्राई करना पसंद करते हैं, तो अगर आप अपने पनीर को फ्राई भी कर रहे हैं तो भी आप उसको फ्राई करने के तुरंत बाद हल्के गर्म पानी में, नमक वाले पानी में सोक करके रख दीजिए। ऐसा करने से आपका पनीर हमेशा ही सॉफ्ट बना रहेगा ग्रेवी में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रोसेस में। तो पैन में मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच धनिया के दाने। इससे ग्रेवी को बहुत ही बढ़िया फ्लेवर मिलता है। फिर हम इसमें डालेंगे एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 4 से 5 काली मिर्च के दाने। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 3 से 4 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च। इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है ग्रेवी को। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 हरी मिर्च, इसको स्पाइसी बनाने के लिए। इन्हें भी थोड़ी देर ऐसे ही फ्राई कर लेंगे ऑयल में। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें 5 से 6 कली लहसुन की और 1 टुकड़ा अदरक का। इसे भी थोड़ी देर चलाते रहेंगे तेल में और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे जैसे इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे मैंने प्याज के टुकड़े कर दिए इस तरह से। यहाँ पे मैंने 2 बड़े प्याज लिए थे जिसे मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, क्योंकि हम वैसे भी इसे भूनकर पीसने ही वाले हैं। तो आप इसे यहाँ पे प्याज कैसे भी काट सकते हैं। प्याज को अच्छे से पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए, जैसे वो हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो जब तक हमारे प्याज पक रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप बस नीचे दिए गए लाइक बटन को दबा दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और मैं और ऐसे वीडियोस आपके लिए बना सकूं। और हाँ, चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए बेल बटन दबाने के साथ, ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएँ। तो बस अब प्याज भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटर। तो यहाँ पे मैं 4 टमाटर यूज़ कर रही हूँ। मैंने टमाटर को भी ऐसे टुकड़ों में काट लिया है। ये देखिए, इसे ऐसे ही पकाएंगे 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। और अगर आपको ये ग्रेवी को और थोड़ा सा रिच बनाना है या फिर आप कभी मेहमानों के लिए बना रहे हैं, तो आप इस स्टेज पर टमाटर के साथ इसमें 10 से 12 काजू के पीसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपकी ग्रेवी बहुत ही क्रीमी और गाढ़ी बनेगी और बहुत ही रिच बनेगी। तो जैसे ही मैंने टमाटर अब डाल दिया है, अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक। ये लगभग आधा टीस्पून नमक है और इसे हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट पकाएंगे लगातार। और उसके बाद इसे लिड से कवर कर दूंगी और इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए, या जब तक टमाटर पक के अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाएं। तो अगर आपको चाहिए तो आप इस स्टेज पे इस मिक्सचर को प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं 2 से 3 सीटी बजाकर। वैसे भी आपकी ग्रेवी बहुत जल्दी बन जाएगी। तो 12 मिनट हो गए हैं, लिड हटाकर चेक करते हैं। ये देखिए, ये मसाला कितने अच्छे से पक गया है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। प्याज भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, टमाटर भी बिल्कुल ऑलमोस्ट मैश ही हो गए हैं। तो इस समय हम इसका गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ना ठंडा होने देंगे, क्योंकि अब हमको इसको पीसना है। तो फिर अब इसको मिक्सी में डाल देंगे ठंडा होने के बाद और इसे डालकर इसे अच्छे से पीस लेंगे। ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा मिक्सचर एक साथ मत पीसिए, वरना वो बाहर आ जाएगा। इसे 2 बार बैचेस में पीसेंगे। ये देखिए कितना अच्छा स्मूथ
बेस तैयार हो गया अनियन और टोमेटो का। इसमें से बहुत अच्छी अदरक लहसुन की खुशबू भी आ रही है। ये अच्छा सा प्यूरे बन गया है। इसे पीसने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा भी पानी नहीं यूज़ किया था। तो ये देखिए ये बेस ग्रेवी तैयार हो गया है, इसे साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे मक्खन भी डाल सकते हैं या फिर घी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरा फटने लगेगा गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे, क्योंकि इस समय हम डालेंगे सारे सूखे स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चुटकी मैं डाल रही हूँ हल्दी की और आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर। ऐसा करने से मसाले अच्छे से तेल में भुन जाएंगे और ग्रेवी को बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और कलर भी देंगे। तो बस इसे 20 से 30 सेकंड के लिए ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है वरना ये जल जाएंगे तेल में। और फिर इसमें तुरंत ही हमारा बेस डाल देंगे, जो कि हमने ग्रेवी बनाई थी बेस ग्रेवी, वो मसाला हम तुरंत इसके ऊपर डाल देंगे और इसे चलाते रहेंगे लगभग 3 से 4 मिनट तक के लिए। तो जैसे ही ग्रेवी पक रही है आप देख सकते हैं, इस समय मैं इसमें डाल रही हूँ बस 2 टीस्पून बेसन। जी हाँ, मैं इसमें सिर्फ 2 टीस्पून बेसन डाल रही हूँ। ये ग्रेवी को बहुत ही अच्छा सा गाढ़ा टेक्सचर देगा। नॉर्मली बहुत सारे ढाबों में, रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में भी लोग कोई ना कोई थिकनिंग एजेंट डालते हैं, या तो वो बेसन डालते हैं या तो वो मैदा डालते हैं अपनी ग्रेवी को थिक बनाने के लिए। हर रेस्टोरेंट्स में काजू नहीं यूज़ किए जाते फ्रेंड्स, इसलिए मैं यहाँ पे 2 टीस्पून बेसन यूज़ कर रही हूँ। वो अपने ग्रेवी को थिक बनाने के लिए बेसन या मैदा का ही यूज़ करते हैं। तो इसे लगातार चलाते रहिए जैसे कि बेसन का कच्चापन निकल जाए और वो अच्छे से टमाटर की बेस के साथ पक जाए। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसी ग्रेवी आपको पसंद है। और फिर से इसे लगातार चलाना है 3 से 4 मिनट के लिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ी मिक्सी में पानी डाल के यूज़ कर रही हूँ, तो जिसमें मेरा मसाला थोड़ा सा बचा था वही पानी मैं यूज़ कर रही हूँ और इसे ऐसे ही थोड़ी देर पकाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे लिड से कवर करके भी पका सकते हैं, कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए, लेकिन मैं इसको ऐसे ही ओपन पका रही हूँ कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए, जैसे कि बेसन का पूरा कच्चापन निकल जाए और ग्रेवी अच्छे से भून जाए। आप ये देख सकते हैं कि मसाला काफ़ी अच्छे से पक गया है। अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें हम डालेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच फेंटी हुई दही। दही को पहले अच्छे से फेंट लीजिएगा, उसके बाद ही डालना है। और फिर से इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि जो दही हमने इसमें डाली थी वो फटे ना। लगातार चलाने से आप देख सकते हैं कि ग्रेवी में कितना अच्छा सा कलर आने लगा है धीरे धीरे, क्योंकि हमने इसमें खड़ी कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ की थी ग्रेवी के बेस में, और फिर हमने तेल में भी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया था। तो इसी वजह से इस ग्रेवी में बहुत ही अच्छा सा कलर आने लगा है और ये बिल्कुल बढ़िया लाल रंग की ग्रेवी दिख रही है। यही कमाल है कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर का। तो इसे लगातार ऐसे ही भूनते रहेंगे। तो अब ये ग्रेवी काफ़ी पक गई है, साइड में से हल्का हल्का तेल भी छूटने लगा है और ये काफ़ी अच्छे से दिख रही है, मुझे पक गई है। तो इस समय मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इस कसूरी मेथी को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था पैन में, यानी कि मैं थोड़ी देर ऐसे ही मैंने इसको पैन पे भून लिया था और इसके बाद मैं इसको अपने हाथों से ऐसे मसल के डालूँगी। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छे तरीके से निकलता है और फिर उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बारी आती है इसमें मटर डालने की। तो मैं यहाँ पे 1 कप फ्रोज़न मटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो फ्रेश मटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसे पहले बॉईल ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कच्चे मटर ग्रेवी में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो मटर को भी 2 से 3 मिनट पकाएंगे ग्रेवी के साथ। और जिस भी स्टेज में फ्रेंड्स आपको लगे तो आप उसको लिड से कवर करके भी थोड़ी देर पका सकते हैं, लेकिन मैं उसको लगातार ऐसे चलाते हुए पका रही हूँ। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे पनीर के टुकड़े। कितने अच्छे लग रहे हैं लाल ग्रेवी के ऊपर वाइट वाइट पनीर के टुकड़े, और इसे भी पनीर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे पनीर डालने के बाद हल्के हाथों से ऐसे मिलाते जाइए। तो इस ग्रेवी को पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। मुझे ना वो किस्सा याद आ रहा है, वो मूवी थी ना 3 इडियट्स, जिसमें राजू की माँ बोलती है पनीर तो बेटा कुछ दिनों में इतनी इतनी थैलियों में सुनार की दुकान में बिकेगा। पता नहीं, जब भी मैं ये रेसिपी बनाती हूँ ना और फिर वो फरहान है ना, वो एक दूसरे का मुंह देखते हैं और फिर बोलते हैं छोड़ो यार, मटर पनीर पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं।
पता नहीं क्यों जब भी मैं मटर पनीर बनाती हूँ मुझे वो सीन ज़रूर ही याद आता है उस मूवी का, 3 इडियट्स का। और जो चीज़ सोचो ना कि नहीं करनी है वो तो और ही ज़्यादा आती है दिमाग में। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस 1 से 2 मिनट और ही पकाना है पनीर को, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। आप चाहें तो इस स्टेज में इसे ढककर भी पका सकते हैं, बस थोड़ी देर के लिए। अब लेड हटाकर चेक करते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर हमारी ग्रेवी दिख रही है। और आप चाहें तो यहाँ पे नमक और पानी भी एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा टीस्पून गरम मसाला और थोड़ा सा फ्रेश धनिया, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको आपकी ग्रेवी को बहुत ज़्यादा रिच बनाना है तो आप इस स्टेज पर उसमें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, उसको एक्स्ट्रा क्रीमीनेस और रिचनेस के लिए। तो बस इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सब कुछ पक गया है, मटर भी पक गया है, पनीर को बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना है नहीं तो टूट जाएंगे। तो बस अब ये स्वादिष्ट मटर पनीर तैयार है। इसे गर्मा गर्म परोसे फुलकों के साथ या फिर चावलों के साथ, और देखिए आप अपनी कैसे उंगलियां चाटते हैं। इस रेसिपी को फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ जल्द ही एक और रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।